नमस्कार मैं फैमिली, मी सुजाता और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय रामकृष्ण हरी, जय जय स्वामी समर्थ। आज मैं जा रही हूँ नृसिंहवाड़ी अर्थात नरसोबाच्या वाडीला। यह स्थान शिरोळ तालुका कृष्णा और पंचगंगा नदियों के संगम पर स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिला कोल्हापुर, शिरोळ तालुका, राज्य महाराष्ट्र। मैंने मुंबई से कोयना एक्सप्रेस इस ट्रेन से जयसिंहपुर स्टेशन पर उतर गई और वहाँ से लालपरी यानी कि एसटी पकड़ी और नरसिंहवाड़ी बस स्थानक पर उतर गई। यह नरसिंहवाड़ी बस स्थानक है। नरसिंहवाड़ी यह स्थान जयसिंहपुर स्टेशन से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पार्किंग लॉट है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हो तो यहाँ पर आप पार्क कर सकते हो। सत्य कहने जो तो आप ये जगह बहुत ही सुंदर हो चुकी है और यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए हर एक सुख सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इतना ही नहीं, मैं भी यहाँ पर बहुत वर्ष के बाद आई हूँ और ये जगह सचमुच बहुत ही सुंदर हो चुकी है। यहाँ पर दोनों साइड से दुकानें हैं। यहाँ पर आपको पूजा की सारी सामग्री मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ के फीके पेड़े यानी कि कंदी पेड़े और बासुंदी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार का मैदा मिलावा नहीं होता है। हे काय पेड्यांचं नाव? फिके पेढे, कंदी पेढे. त्याला कंदी पण म्हणतात, फिके पण बोलतात. अच्छा, दोन्ही नाव आहेत. दोन्ही नाव आहेत. ह्यामध्ये मैदा वापरला जातो का? नाही नाही, आवाज फक्त मावा. ओनली मावा. आवा मावा. म्हणजे दुधाला आटवून नाही नाही, 10 किलो खव्याला 2.5 किलो साखर असते. हे बाहेरनं खवा येतो. अच्छा, ओके. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा मैदा काही नाही नाही, काहीच नाही. उपासाला कधीही कुठेही चालू शकतात. नरसोबाची वाड़ी अर्थात नृसिंहवाड़ी इस स्थान को दत्त प्रभु की राजधानी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय के तृतीय अर्थात दूसरे अवतार श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी इनके निवास स्थान से पवित्र हुआ यह स्थान है, इसलिए इसे पवित्र तीर्थस्थल कहा जाता है। श्री नृसिंह स्वामी कौन है, यह मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगरबत्ती कापूर जलाने के लिए यह बनाया गया है। मंदिर में अगरबत्ती या कापूर जलाना मना है, क्योंकि इतनी सारी अगरबत्ती या कापूर मंदिर में जलाने से आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए यह स्थान अगरबत्ती और कापूर जलाने के लिए बनाया गया है। कचरा की पेटियाँ जगह जगह रखी गई है, इसलिए यहाँ वह कचरा ना फेंके, कचरा कूड़ेदान में ही डाले। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी इनका जन्म 1378 में कारंजा इस गांव में हुआ। 1328 में उन्होंने संन्यास की दीक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1421 में तीर्थ यात्रा पर गए। वे औदुंबरा क्षेत्र में रहे। बाद में 1422 में उन्होंने कृष्णा और पंचगंगा के संगम पर 12 वर्ष तक तपस्या की। कहने जाओ तो यह 2 नदियों का संगम है, पर देखने जाओ तो यह 7 नदियों का संगम है। वह कैसे, बताती हूँ। कृष्णा और वेरना, पंचगंगा अर्थात शिवा, भद्रा, भोगावती, कुबी और कासारी, यह 7 नदियाँ हैं। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी के पावन वास्तव्यों के कारण इस स्थान को नृसिंह वाटिका इस नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज की नृसिंहवाड़ी अर्थात नरसोबाची वाड़ी।
इन्होंने मुझे मंदिर, आरती, इनके दर्शन की अच्छी जानकारी दी थी, पर मेरा माइक न चलने के कारण आवाज़ ही नहीं आई। इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ और संपूर्ण दर्शन के बारे में बताने के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। 1432 में श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी इन्होंने औदुंबर वृक्ष पर मनोहर पादुका और अन्नपूर्णा जानवी की स्थापना की और स्वयं यहाँ वास करेंगे ऐसा वचन भक्तों को दिया। और श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी इन्होंने गंगापुरी प्रस्थान किए। यह जो आप वृक्ष देख रहे हो वही औदुंबर वृक्ष है। उसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कहा जाता है यही वृक्ष के यहाँ अपनी इच्छा बताने पर वह पूरी होती है। यह मंदिर 700 वर्ष पुराना मंदिर है। कृष्णा नदी का घाट यह श्री एकनाथ महाराज इन्होंने बांधा है। मंदिर के बदल ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर भले ही सनातन धर्म हिंदू के लिए पवित्र स्थान है, पर इस मंदिर को बीजापुर का राजा आदिल शाह इन्होंने इस मंदिर का बांधकाम किया है। इसकी भी एक कथा है। आदिल शाह की बेटी को दृष्टि दोष था, वो देख नहीं सकती थी। दत्त कृपा की और उनकी जागरूकता होने की बात आदिल शाह को पता चली। अपनी बेटी के लिए आदिल शाह इस तीर्थ क्षेत्र आया। उसने प्रार्थना की, निस्वार्थ भक्ति की। उसकी इसी प्रार्थना को उचित फल मिला। श्री दत्त गुरुजी इन्होंने आदिल शाह की बेटी को दृष्टि प्रदान की, उसे दिखने लगा। आदिल शाह की यह प्रार्थना पूरी होते ही आदिल शाह ने मंदिर का बांधकाम पूरा करके दिया। इसलिए इस मंदिर को कलश नहीं है। और अब हम यह मंदिर जो देख रहे हैं उसका बांधकाम अभी के समय में हुआ है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। यहाँ पर भक्तों के लिए महाप्रसाद भी होता है। यह प्रसाद निःशुल्क होता है। आपको इस महाप्रसाद का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। और हाँ, अगर आप प्रसाद खा रहे हो तो प्लीज़ थाली में कुछ भी ना छोड़ें। आपको जितना चाहिए आप उतना ही भोजन लें। अगर आपने थाली में छोड़ा तो आपको फिर से एक बार वहाँ बिठाया जाएगा और थाली से पूरा भोजन कंप्लीट करवाएंगे। मैंने तो उतना ही भोजन दिया जितना मैं खा सकूं। प्रातः 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक यहाँ दत्त भक्ति का जागर शुरू रहता है। प्रातः समय से ही काकड़ आरती, पंचामृत अभिषेक, महापूजा, पौमान पाठ, धूप दीप आरती, पालकी और शेजारती ऐसा नित्य क्रम अत्यंत श्रद्धे से और उत्साह से किया जाता है। वर्ष भर के उत्सव जैसे कि दत्त जयंती, गुरु पूर्णिमा, श्री गुरु द्वती, श्री नृसिंह जयंती, गुरु प्रतिपदा, श्री गुरु पूर्णिमा, श्री नारायण स्वामी उत्सव, श्री टेम्बे स्वामी उत्सव, दक्षिण दौर सोहरा ऐसे उत्सव यहाँ बहुत श्रद्धा से और उत्साह से किए जाते हैं। यह यहाँ के प्रमुख उत्सव है। श्री मोनी स्वामी महाराज, श्री गोपाल स्वामी महाराज, परम पावन श्री नारायण स्वामी महाराज, श्री वासुदेवाय नंद सरस्वती महाराज ऐसे सिद्ध महापुरुषों ने यहाँ वास्तव्य किया है। परम पूज्य यहाँ पर उनकी समाधि मंदिर इस परिसर में देखने मिलती है।
श्री गोपाल स्वामी महाराज की यहाँ जीवित समाधि है, पर यह मंदिर बंद है। यहाँ पर श्री महादंबा पाटिल महाराज, इनकी भी समाधि है, इनके भी दर्शन कर लेते हैं। नमस्ते। परमपूज्य श्री महात्मा पाटील महाराज हे थोर संत पुरुष म्हणून होऊन गेले. यांची ख्याती म्हणजे हे महाराज वाच्यासिद्धी म्हणून ओळख होते. यांचं मूळ गाव धुळगाव, सांगली जिल्हा, तालुका तासगाव. इथं दर पौर्णिमेला यांचं वास्तव्य असायचं. इतर वेळी तुम्हाला ते सापडणार नाहीत. खरं दर पौर्णिमेला इथं वास्तव्य असणार आणि त्यांच्या भेटीगाठी सगळे भक्त मंडळी इथं येणार आणि त्यावेळी त्यांचा थोडाफार प्रसाद होत होता. ते आता आवाठाव्य प्रसाद म्हणजे साधारणतः 5 ते 6,000 लोकांचा प्रसाद आता थोर मंडळी घेतात, भक्त लोक घेतात. दर पौर्णिमेला त्यांचा पालखी असते, महाप्रसाद असतो, प्रवचन असतं, कीर्तन असं त्यांचं वाढत गेलं आहे. त्यांची ख्याती म्हणजे जे तुमचे काय असेल मनातील ते सगळं पूर्ण होतं. म्हणजे आपले जे आपण जे बोलेल, आपल्याला काय पाहिजे, काय आहे, त्यांच्या आपल्या मनातली व्यथा असतील, काय असतील, महाराजांच्या चरणी जर सांगितलं तर आपले ते पूर्ण व्हायचे. अशी लोकांना त्यांची ख्याती आहे. ओके. मला हे विचारायचं होतं की दत्तगुरु महाराज आणि यांचा म्हणजे तुम्ही नाव काय घेतलं? पाटील महाराज. पाटील महाराज, महादबा पाटील महाराज आणि दत्त महाराज हे एकच अवतार पुरुष. ते त्यांच्या याच्या मंडळीतलेच आहेत, त्यांच्या लेवल मधलेच आहेत. म्हणजे एक अवतारी पुरुष म्हणून त्यांची ओळखले जाते. आता खाली कसं दत्त महाराजांना आपण लांबून स्पर्श करता येतंय, फक्त त्यांचं वास्तव म्हणून इथं चरणाला स्पर्श करता येतंय, असं त्यांची ख्याती आहे. तुम्ही समाधी आहे. महाराजांनी स्वतः सांगितलेली इथं चिंचेचं मोठं झाड होतं. हे झाड स्वतः महाराजांनी उभारून तोडायला सांगितले आणि त्या ठिकाणी माझी समाधी करायची. त्या पद्धतीने महाराजांचं वाक्य होतं, लिहून ठेवलेलं होतं. महाराजांची जाण्याची वेळ लिहून ठेवलेली होती. त्या पद्धतीने ते घडत गेलं आणि त्या पद्धतीने भक्त मंडळी सुद्धा तसंच करून घेतले. त्याने महाराजांची जीवन समाधी म्हणून संजीवनी समाधी म्हणून ओळखली जाते. ही म्हणजे त्यांना पहिलाच अवतरलं होतं ते, त्यांनी ते लिहूनच ठेवले ते आणि सर्व भक्तांना 6 महिने अगोदर सांगितलेले पाटील महाराजांनी. मी असं 6-6-82 म्हणजे 82ला महाराजांनी ठेवले. वट पौर्णिमा होती, सकाळी 6:05 असं डायरी मध्ये लिहून ठेवलेली होती आणि भक्त मंडळींना पण सांगितले ते. 82ला ध्येय ठेवला. 1916ला जन्म. जास्त काळ असा लोटलेला नाही, 43 वर्ष झाले फक्त महाराजांना. म्हणजे या कलियुग मध्ये म्हणजे असं आपण बोलू शकत की देव नाही आहे. त्या लोकांच्या साक्षात देवच आहेत. यांच्यामुळे जे देव आता प्रसिद्धी झालाय. तुमचं मनापासून धन्यवाद. मी तुमचं नाव विचारू शकते का? उमेश विनायक निकम, ट्रस्टचा मॅनेजर म्हणून काम करतो. धन्यवाद. नमस्कार. यहाँ पर दक्षिण दौर सोहला बड़े ही उत्साह से होता है। दक्षिण दौर सोहला अर्थात मंदिर नदी के पास होने के कारण वर्षा के समय नदी का पानी जब बढ़ जाता है तब वह पानी मंदिर के उत्तर दौर से मनोहर पादुका को स्पर्श करके अर्थात मनोहर पादुका के ऊपर से बहकर दक्षिण दौर से बाहर आता है। इस प्रक्रिया को दक्षिण दौर सोहला कहते हैं। इस दक्षिण दौर सोहला का पुण्य प्राप्त करने के लिए भावी भक्तों की बहुत भीड़ होती है, पर ज़्यादा महापुर हो तो बहुत बड़ा
बंदोबस्त भी होता है। पुलिस मंदिर में जाने नहीं देती है ताकि भक्तों को कोई भी नुकसान ना हो। मैं बोट में बैठी जिसका चार्ज 30 रुपीज़ था, यानी कि 30 रुपये था। बहुत ही अच्छा लगा बोट में बैठकर। कृष्णा व पंचगंगा के सामने के किनारे पर बसा अमरेश्वर महादेव और केवड़ा का वेल महाराज इन्होंने उखाड़ा था, वह भी कथा है। यह जो स्थान आप देख रहे हो वह सर सेनापति संताजी घोरपड़े इनका समाधि स्थान है। पहले यहाँ भक्तों की कम भीड़ होती थी, पर जैसे जैसे इस स्थान का महत्व सबको पता चलता गया, वैसे वैसे यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होने लगी। इसलिए इस स्थान पर प्रसादालय, धर्मशाला, भक्त निवास और वेद पारायण, उपासना इनकी सुविधा होने के कारण भक्तों की प्रचंड भीड़ यहाँ पे होती है। यह नरसिंहवाड़ी अर्थात नरसोबाची वाड़ी बहुत ही पवित्र स्थान है। कितने महापुरुष यहाँ आए हैं, कितने महापुरुषों की यहाँ समाधि है। ऐसे स्थान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप भी यहाँ पर आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मन प्रसन्न होगा। मन के जितने भी सारे निगेटिव विचार हैं वो कहीं अदृश्य ही हो जाएंगे और मन अच्छा रहेगा। मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा जाग उठेगी। चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे किसी भी शब्द में चूक हुई हो तो क्षमा कहूँगी। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।